हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसक्यू क्लासेस पे। आइए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास नंबर 2। इससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्लास करवा चुके हैं। थोड़ा सा उन क्लास को भी हम रिकैप कर देंगे ताकि उससे क्या होगा कि आप बेहतर ढंग से समझ पाइएगा आज के पॉइंट को। लेकिन जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 को देख रहे हैं वो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 को देखिए क्योंकि उसमें हम बेसिक टाइप खत्म कर चुके हैं। टाइप नंबर 1 जो आपका बेसिक टाइप था उसको खत्म कर चुके हैं। ये टाइप नंबर 2 पे आ गए हैं। आइए थोड़ा सा बेसिक को हम लोग फिर से समझते हैं। ज्यादा नहीं समझाएंगे, बस थोड़ा सा ही समझाएंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। बताए थे कि जैसे आपका ये आपका एक्सिस आपका होता है 2, ठीक है। ये आपका होता है x इधर माइनस में होता है तो x डैश, ये y आपका जो इधर पॉजिटिव में होता x आपका पॉजिटिव में होता है तो ये होता है x एक्सिस, ठीक है। और ये वाला आपका क्या होता था y अक्ष, और इधर जो आपका होता था ये वाला, ये आपका y नेगेटिव में अक्ष होता था। और जहां पर भी आपका x एक्सिस और y एक्सिस जहां पर भी आपका कट करता था इस बिंदु को हम लोग बोलते थे मूल बिंदु, और इसका निर्देशांक आपका होता था 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता था 0 0 होता था। इनके अलावा x इधर जाने पर पॉजिटिव बढ़ते जाता था ये, और x इधर आने पे आपका नेगेटिव, और y ऊपर जाने पे आपका पॉजिटिव, और y आपका नीचे आने पे क्या होता था नेगेटिव होता था। ये 4 खंड में आपका बढ़ता था। इसको प्रथम पाद, इसको द्वितीय पाद, इसको तृतीय पाद, इसको चतुर्थ पाद कहते थे। इंग्लिश में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता था, मतलब x का वैल्यू भी 0 से बड़ा, y का वैल्यू भी 0 से बड़ा। सेकंड में आपका x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में x पॉजिटिव और y आपका नेगेटिव। लिखने का तरीका बताए थे। सबसे पहले हम लोग x को लिखते हैं। जब भी निर्देशांक लिखा जाता है किसी भी बिंदु का, सबसे पहले क्या लिखा जाता है x लिखा जाता है। उसके बाद क्या लिखते हैं x के बाद y लिखते हैं। ये x को बोला जाता है भुज या भुजांक अब्सिसा, और y को बोला जाता है कोटि ऑर्डिनेट, ठीक है। ये सब सिंपल सब पॉइंट था, बेसिक सब पॉइंट था। इनके अलावा बताए थे यदि कोई बिंदु हम लोग कहीं पे लेते हैं, ठीक है, कहीं पर भी कोई बिंदु लेते हैं, मान लीजिए कि ये आपका 2 4 6 8 था इधर, और इधर अभी आपका 2 4 6 8। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो यदि 8 और 6 लेना है तो 8 6 आपका इस जगह पे आएगा। ये बिंदु होगा आपका जो 8 और 6 को निर्देशांक होगा। ये बिंदु किसका निर्देशांक होगा 8 और 6 का। बोलेगा सर 6 और 8 नहीं लिख सकते हैं, 6 8 का निर्देशांक यहाँ पे होगा। 6 ये वाला पॉइंट होगा और 8 ये वाला पॉइंट होगा। ये होगा 6 8 का निर्देशांक। क्योंकि पहले हम लोग x का वैल्यू लिखते हैं, फिर हम लोग किनका वैल्यू लिखते हैं y का वैल्यू लिखते हैं। तो ये आपका 8 हो गया, ये x, और ये हाँ y जो है ये वाला आपका कितना हो गया 8 हो गया। लेकिन जहां तक ये डिस्टेंस का बात करें, ये डिस्टेंस कितना होगा तो ये डिस्टेंस 6 होगा, और ये वाला डिस्टेंस चूंकि यहां से लेकर के यहां तक ये 8 है, ये वाला आपका क्या होगा 8 होगा। बताए थे कोई भी बिंदु का निर्देशांक जो होता है, यदि वो x का वैल्यू होता है, यदि वो x अक्ष से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, x अक्ष से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो y का वैल्यू होता है। देखिए ये y का वैल्यू 6 हुआ है, और यदि हम लोग y अक्ष से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं ये वाला वैल्यू, तो ये किसका वैल्यू होता है आपका x का वैल्यू होता है। इतना पॉइंट को बताए थे, और इस पॉइंट पे आधारित एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को भी करवाए थे। तो आज के पॉइंट में हम लोग टाइप नंबर 2 देखेंगे। टाइप नंबर 1 तो आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, हम लोग क्या देखने वाले हैं टाइप नंबर 2 देखने वाले हैं। तो चलिए थ्योरी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये पीछे का ही था, ठीक है। तो पहला वीडियो जो ने देखे कंप्लीट जाके देखिए, पूरा का पूरा कंप्लीट बेसिक थ्योरी खत्म किए हैं। बेसिक थ्योरी पर आधारित जितने भी एग्जाम में सवाल आने वाले हैं, आ सकते हैं, वो सारा का सारा सवाल को क्लियर किए हैं। बाकी चलिए नेक्स्ट आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये टाइप नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें पूरा कंप्लीट इनका थ्योरी पढ़ेंगे
और इनके बाद एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी करेंगे। तो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, तो पोलर सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं, पोलर सिस्टम। यह ध्रुवीय पद्धति। ध्रुवीय पद्धति में क्या होता है, आर और थीटा होता है। अब बहुत को समझ में आ रहा होगा ये आर क्या होता है, ये थीटा क्या होता है। इसके बाद आपका है कार्टेशियन सिस्टम। ये आपका कार्तीय पद्धति। इसमें एक्स और वाई के फॉर्मेट में रहता है। किसके फॉर्मेट में रहता है, एक्स और वाई के फॉर्मेट में। आपका सवाल क्या करेगा कि ध्रुवीय सिस्टम में दे देगा, यानी पोलर सिस्टम में दे करके कार्टेशियन सिस्टम में पूछेगा, कभी कभी कार्टेशियन सिस्टम में दे करके पोलर सिस्टम में पूछेगा। इस पे आधारित सवाल एग्जाम में बनता है कन्वर्ट करने के लिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे, कंप्लीट बेसिक्स टू एडवांस हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये तो सवाल आपका स्टार्ट हो जाएगा। सवाल तो तब देखेंगे हम लोग, देख रहे हैं सवाल टाइप वाइज लेके आए हैं। टाइप 2 का नेचर 1 का 1 नंबर सवाल है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर आपका नेचर 2 स्टार्ट हो गया, इस पे 3 सवाल है, फिर इसके बाद 2 है, नेचर 3 स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है पहले हम लोग थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, आखिर इसको कैसे निकाला जाता है, ये थ्योरी को आप समझिएगा, बेसिक से समझा रहे हैं बिल्कुल। जैसे छोटा सा बनाते हैं यहाँ पे निर्देशांक। यदि ये लाइन सीधा नहीं रहेगा तो आप लोग सीधा मान लीजिएगा कि सीधा है। ठीक है, ये आपका इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये आपका होता है एक्स डैश, ये आपका होता है वाई एक्सिस, ये आपका क्या होता है वाई डैश। ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। यहाँ से ये मूल बिंदु आपका हो गया 0, और इधर x का मान पॉजिटिव होता है और इधर x का मान क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। जैसे कोई पॉइंट लेते हैं, कोई एक पॉइंट ले रहे हैं। अब मान लीजिए कि इधर आपका ये हो गया 2, 4, 6, 8, 2 का स्केल लिए हैं, और इधर आपका यहां से हो गया 2, 4, 6, 8, ये आपका है। तो मान लीजिए कि आपका इधर से 8 ले रहा है, ये वाला, ये 8, ये पूरे होगा यहां से यहां तक, ये 8 वाला आएगा आपका। एक सेकेंड, ये 8 हो गया, और इधर से मान लीजिए कि आपका 6 लेता, ये 6 हो गया। तो ये वाला पॉइंट कटान बिंदु जो होगा, यही वाला पॉइंट जो आपका है इसका, वो ये कार्टेशियन सिस्टम में आपका लिखा जाएगा। एक्स और वाई में पहले एक्स का वैल्यू 6 नहीं, एक्स का वैल्यू 8, फिर वाई का वैल्यू, तो वाई का वैल्यू कितना आपका 6। पहले एक्स का वैल्यू लिखे, फिर किसका वैल्यू लिखे, वाई का वैल्यू लिखे। अब ये एक्स का वैल्यू हुआ और ये क्या हुआ वाई का वैल्यू। यहां से यहां तक ये डिस्टेंस का बात कीजिएगा तो बोलेगा सर ये 6 हो गया, और यहां से यहां तक ये डिस्टेंस का बात कीजिएगा तो बोलेगा ये क्या हो गया आपका 8 हो गया। तो अब यहां तक देखिएगा तो एक आपका ओरिजिन से जो ये बिंदु मिलेगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो मिलेगा, यही आपका होता है आर। यही क्या होता है, आर आपका होता है। और ये वाला एंगल जो आपका बनता है, ये वाला, यही वाला एंगल आपका होता है थीटा। ये वाला एंगल आपका क्या होता है, थीटा होता है। यही आर और थीटा में जो लिखा जाता है, आर और थीटा में जो हम लोग लिखेंगे, आर में और किस में लिखेंगे, थीटा में, इसको हम लोग कौन पद्धति बोलेंगे, ध्रुवीय पद्धति बोलेंगे। और एक्स और वाई में जो लिखा हुआ है वो आपका कार्तीय पद्धति है। ये जो एक्स और वाई में लिखा हुआ है, ये कौन सा पद्धति है आपका, कार्तीय पद्धति है। बोलिएगा सर कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए बताइए। तो चलिए देखिए, आप समझिए बातों को, यहां समझाते हैं, समझिए, पूरा कंप्लीट थ्योरी बता देते हैं। ये आपका मूल बिंदु हुआ। अब यहां पे कोई पॉइंट मान लेते हैं कि आपका यहां पे है, पॉइंट है आपका एक्स वाई, पॉइंट आपका क्या है एक्स वाई। यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बताए थे ये परपेंडिकुलर किसका वैल्यू होता है, वाई का वैल्यू होता है। ये निर्देशक यहाँ पर जो कटा इसको तो वाई माने हैं, ये वाई हो गया। और ये वाला आपका कितना है, एक्स है, और ये आपका थीटा है। यहाँ 90 डिग्री बन रहा। यदि यहाँ से लेकर के यहाँ तक यदि वाई निकला, सॉरी एक्स निकला, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स निकला, ये वाला वैल्यू भी आपका क्या होगा, तुरंत बोलिएगा सर एक्स होगा। और आर ये वाला होता है, तो तुरंत बोलिएगा सर यहाँ पे आर का फॉर्मूला आपका हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलिएगा कैसे,
क्योंकि ये लंब बन रहा है। ये वाला ट्रायंगल का बात कीजिए, ये वाला ट्रायंगल का, ये वाला ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। देखिए ये वाला आपका एक ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल। इसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर बराबर होगा, लेकिन यदि स्क्वायर इधर से हटाना चाहेंगे तो आर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा अंदर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया। यदि एक्स वाई दिया गया रहेगा तो आर कैसे निकालेंगे, यदि ये एक्स वाई दिया गया रहेगा तो आर कैसे निकालेंगे। अब दूसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं, थीटा कैसे निकलेगा। एक्स वाई जब दिया गया रहेगा तो थीटा के सामने जो होता है वो आपका होता है लंब। राइट एंगल ट्रायंगल में आपका 3 साइड आपका होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास कितने साइड, 3 साइड। जैसे ये थीटा हुआ तो इस थीटा के सामने लंब ये वाला हो जाएगा, सामने वाला थीटा के सामने वाला आपका लंब होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर। ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका हाइट होता है। तो थीटा के सामने लंब और आधार, लंब और आधार का रिलेशन आपका होता है टेन थीटा में। लंब और आधार का रिलेशन किस में होता है, टेन थीटा में। थीटा निकालना है तो टेन थीटा, थीटा के सामने लंब, लंब का बात कीजिएगा तो वाई बटे एक्स, या तो सिंपल y का वैल्यू और x का वैल्यू रख दीजिएगा, थीटा का वैल्यू निकलेगा। या नहीं तो केवल और केवल थीटा निकालना चाहते हैं, ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स, इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा टेन y अपॉन एक्स, ये आपका थीटा निकल जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या समझे, यहां से हम लोग ये समझे कि यदि दो आपका पॉइंट दिया गया रहेगा, 2 पॉइंट आपका दिया गया है एक्स और वाई, यदि उसमें आपको जो है ये आपको कार्टेशियन सिस्टम में हो गया। यदि इसको पोलर सिस्टम में बदलना होगा यानी आर और थीटा में, तो आर निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा निकालने का फॉर्मूला टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। कहां से निकाले, तभी आप लोग इसको कंप्लीट बेसिक से देख लिए। तो ये आपका रहा कि जब आपका कार्टेशियन सिस्टम में दिया गया रहेगा, ये वाला फॉर्म में दिया गया रहेगा, आर और थीटा में बदलना रहेगा, तब ये तरीका लगाएंगे। ये कहां पे आपका आएगा, जब आपका दिया गया रहेगा, जब आपका क्या दिया गया रहेगा, x और y में आपका दिया गया रहेगा, और इसको बदलना होगा आपको r और किसमें, थीटा में, तब इसको ऐसे बदलेंगे। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि आपको x और y में दे करके थीटा और r में पूछेगा, कभी कभी r और थीटा में दे करके भी आपका x y का वैल्यू पूछेगा, तब कैसे निकालेंगे। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, यदि r आपका दे देगा और ये थीटा दे देगा, तब कैसे निकालेंगे। ठीक है, जब r दे दे थीटा दे दे तब कैसे निकालेंगे समझिएगा। तो थीटा के सामने लंब और ये आधार, तो लंब और आधार का रिलेशन आपका किसमें होता है, साइन थीटा में। और थीटा के सामने लंब तो ये कर्ण, कर्ण और आधार, कर्ण और आधार का रिलेशन, लंब ये आधार, आधार और कर्ण, आधार और कर्ण का रिलेशन आपका होता है कोस थीटा में। यहां से कोस थीटा लगाइए, यहां से कौन सा आपको लगाना है, कोस थीटा। चलिए कोस थीटा लगाते हैं यहां से। देखिए कोस थीटा, एक सेकंड पेन चेंज कर लेते हैं, इससे क्या होगा कि आप बेहतर ढंग से समझ पाइएगा। कोस थीटा जैसे लगाना है आपको, मान लीजिए कोस थीटा, तो लिखिएगा कोस थीटा बराबर, तो थीटा के सामने लंब, तो आधार आपका क्या हो गया x, और कर्ण, कर्ण आपका क्या है r है। तो यदि यहां से निकालना चाहे, इसके बटे में कुछ है, एक है, तो x बराबर निकालना चाहे ये निकल जाएगा आपका x बराबर r कोस थीटा, r कोस थीटा, ये x का वैल्यू निकला। और जब y निकालने के लिए जाइएगा तो y निकालने के लिए आपको साइन लगाना पड़ेगा, तो इसी ट्रायंगल में लगाइएगा साइन थीटा। क्या लगाइएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर थीटा के सामने ये लंब और ये आपका आधार हो गया, अर्थात ये हो जाएगा y बटे r, इसके बटे में कुछ है तो एक है, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो y बराबर हो जाएगा r साइन थीटा। r क्या हो जाएगा, साइन थीटा। मोटा मोटी बात आप लोग समझे कि जब x का वैल्यू निकालना है, ये x आपका हो जाएगा r कोस थीटा, और ये y जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा r साइन थीटा। r क्या हो जाएगा, साइन थीटा, r कोस थीटा कोमा r साइन थीटा। ये तब हम लोग लगाएंगे
जब आपका आर और थीटा दिया गया हो और एक्स और वाई में आपको निकालना हो, मतलब पोलर फॉर्म में आपको दे दिया हो और कार्टेशियन फॉर्म में निकालना हो आपको, तब आपका ये लगेगा एक्स बराबर आर कोस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा। और बाकी ये निकालने के लिए तो हम लोग सीख ही गए। तो मोटा मोटी क्या सीखे बात, अभी एक बार फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पे। मोटा मोटी हम लोग ये सीखे कि यदि आपको एक्स और वाई में दिया गया है वैल्यू, एक्स और वाई यानी कार्टेशियन सिस्टम में दिया गया है और आपको पोलर फॉर्म में निकालना है। पोलर फॉर्म आपका होता है क्या, आर और थीटा में। तो आर निकालने का फॉर्मूला आपका हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय आया था। और थीटा निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा आपका टेन इनवर्स वाई बट्टे एक्स। ठीक है, ये कब आपका लगाएंगे, जब आपका एक्स और वाई के फॉर्मेट में दिया गया रहेगा, आर और थीटा निकालना होगा, मतलब कार्टेशियन सिस्टम में दे करके पोलर सिस्टम में पूछेगा तब ये करेंगे। अब जब पोलर सिस्टम में आपको दे देगा यानी आर और थीटा दे देगा, बोलेगा बताइए इसको कार्टेशियन सिस्टम में लिखेंगे तब क्या होगा, मतलब एक्स और वाई के रूप में आपसे पूछेगा कि बताइए एक्स और वाई के रूप में लिखेंगे तब क्या होगा। तो यहां पे सीधा आपका एक्स बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आर कोस थीटा, तो आर तो दिया गया रहेगा, थीटा भी दिया गया रहेगा, सिंपल बैठा देना है। और वाई बराबर आपका हो जाएगा आर साइन थीटा, बहुत सिंपल। बाकी जो भी वैल्यू आएगा ट्रिगो का, जो भी यूज होगा, जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू को हम अभी बताते जाएंगे, क्योंकि ट्रिगो आप लोगों को पढ़ाई नहीं है। ये कंप्लीट थ्योरी है आपका। अभी जो हम लोग देखे ये क्या देखे, कंप्लीट थ्योरी देखे। तो थ्योरी देखने से बात नहीं बनेगा जब तक आप सवाल नहीं कीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं सवाल की दुनिया में। ठीक है, सवाल की दुनिया में बढ़ते हैं। लेकिन जितना भी पॉइंट अभी आप लोग को बताएं, ये सारे पॉइंट को आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका कॉपी में लिखा हुआ नहीं रहेगा उससे पहले आप इनको बेहतर ढंग से नहीं समझ पाइएगा। तो हम साइड हो जाते हैं, इनको आप लोग थोड़ा सा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी अब हम लोग चलते हैं सवाल की दुनिया में। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं टाइप 2 का। बोला फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट √3,1। बोल रहा है √3,1 का ध्रुवीय निर्देशांक में बदले, यानी ये आपका एक्स का वैल्यू है। ये पहला वाला किसका वैल्यू होता है, एक्स का वैल्यू होता है। ये आपका एक्स का वैल्यू है और ये किसका वैल्यू है, वाई का वैल्यू है। इसको बदलना है पोलर फॉर्म में, ध्रुवीय निर्देशांक में। ध्रुवीय निर्देशांक कैसे रहता है, आर और थीटा में। तो आर का वैल्यू निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है, आंसर निकल जाएगा। आर कैसे निकलता है, तो आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स के जगह है √3, तो √3 का स्क्वायर कर दीजिएगा प्लस वाई स्क्वायर, वाई के जगह है 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये हो गया 3 प्लस 1 4। 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 किसका निकलेगा, 2 का निकलेगा। 2 होना चाहिए, 2 हर जगह है। अब दूसरा हमको थीटा निकालना है। थीटा बराबर बताए थे टेन इनवर्स वाई बट्टे एक्स। वाई का वैल्यू कितना है, बोलेगा सर 1 है। एक्स का वैल्यू कितना है, √3 है। तो वाई बट्टे एक्स लिखते हैं 1 बट्टे √3। फॉर्मूला आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। थीटा जो होता है आपका वो होता है, थीटा जो निकालते हैं थीटा बराबर होता है टेन इनवर्स वाई बट्टे एक्स। गलती नहीं बैठाइएगा, तो वाई बट्टे एक्स कर दिया, यानी 1 बट्टे √3। 1 बट्टे √3 जो होता है 10 में किसका वैल्यू होता है, 1 बट्टे √3। 10 में किसका वैल्यू होता है, 1 बट्टे √3। तो याद रखिएगा 10 30 डिग्री का होता है 1 बट्टे √3। 10 30 का कितना वैल्यू होता है, 1 बट्टे √3, तो 30 डिग्री हो गया। लेकिन यहां देख रहे हैं डिग्री में नहीं दे करके पाई में दिया गया है। तो डिग्री को पाई में लाने के लिए पाई बट्टे 180 से क्या कर दीजिएगा, 180 डिग्री से गुना कर दीजिएगा। कट जाएगा यहाँ से 6 बार में, ये निकल करके आपका क्या आ जाएगा, पाई बट्टे 6। तो एक तो हो गया आर, पहले आर लिखते हैं तो अर्थात ये हो जाएगा 2, और इसके बाद थीटा लिखते हैं तो थीटा आपका हो गया पाई बट्टे 6। तो आर 2 और पाई बट्टे 6 जो ऑप्शन में रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो पहला सवाल था। सेम इसी के जैसा दूसरा सवाल बोल रहा है कि बिंदु आपका दिया गया है 2√3 है और 2 है, को ध्रुवीय निर्देशांक में बदले। इसको भी बोल रहा है कि आपको जो है फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट 2√3,2। 2√3 और 2 है, इसको पोलर फॉर्म में बदलना है। क्या बताए थे, ये वाला किसका वैल्यू होता है आपका एक्स का, और ये दूसरा वाला किसका होता है वाई का। ये फिक्स है, पहले एक्स लिखते हैं फिर किसको लिखते हैं
वाई, सबसे पहले आर निकालिए, आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब यहां से निकालिएगा आर का वैल्यू, तो ये निकल जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, तो यह आपका हो गया 12 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, 12 4 16, 16 किनका निकल गया आपका 4 का। तो ये थीटा का वैल्यू आपका सॉरी आर का वैल्यू क्या निकल के आ गया आपका 4 निकल के आ गया। अब हम लोग थीटा निकालेंगे, तो थीटा बराबर जानते हैं होता है आपका क्या, थीटा बराबर क्या होता है टेन इनवर्स, थीटा बराबर होता है आपका टेन इनवर्स वाई बट्टे एक्स, यही ना होता है। चलिए लगा दीजिए टेन इनवर्स वाई, वाई की जगह देखिएगा क्या है, तो वाई की जगह बोलिएगा सर 2 है, अब बट्टे एक्स, एक्स की जगह क्या है 2√3 है, ये तो खत्म हो गया। तो फिर आ गया टेन इनवर्स 1/√3। बताए थे टेन में किसका वैल्यू होता है 1/√3, बोलेगा सर 30 डिग्री का होता है। किसका वैल्यू होता है 30 डिग्री का होता है। तो पहले आर लिखते हैं, आर जो 4 निकाले, फिर थीटा लिखते हैं जो निकाले हम लोग कितना डिग्री 30 डिग्री। तो 4 और 30 डिग्री आपका बनेगा इस सवाल का आंसर। देखिए हम पूरा डिटेल में समझाते हैं, आप लोग को एग्जाम में इतना डिटेल में बनाना नहीं है, जितना फास्ट बना सकते हैं। अगला सवाल आइए, 2, -2 का ध्रुवीय निर्देशांक बदले। देखिए अब आर निकालने के लिए नहीं जाइएगा, आर सबका बराबर है, सिंपल थीटा निकालिएगा, थीटा निकालिएगा तो -y/-x, तो -1 10 में -1 किसका वैल्यू होता है, तो बोलिएगा सर 1 होता है, 1 जो आपका होता है वो होता है π/4 का। -1 बताना है तो पाई में से सिंपल इसको क्या कर दीजिए सर घटा दीजिए, क्योंकि पाई में आपका चेंज नहीं होता है, 3π/4। तो जहां जो ऑप्शन आपका 3π/4 मिलेगा वो आंसर हो गया। ये एग्जाम का अप्रोच बताए, लेकिन आप लोग को जो करना है वो कैसे करना है निकाल लीजिएगा, क्या दिक्कत है निकालने में, कौन बड़का चीज है, आर निकालिएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर, ये भी आपका 4, तो 4 4 8 हो गया, 8 को बोलेंगे 2√2, 8 को क्या बोलेंगे 2√2। थीटा निकालेंगे, थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स y/x, तो y का वैल्यू आपका हो जाएगा टेन इनवर्स, इनके बाद y की जगह -1 -2 /2, तो ये तो खत्म हो जाएगा आपका एक बार में, ये आपका निकल करके आ जाएगा टेन इनवर्स -1। तो π/4 1 का वैल्यू होता है और पाई में बदलता नहीं है, तो पाई से घटा दीजिएगा, पाई से सिंपल घटा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3π, बट्टे में आपका हो जाएगा 4। पाई में प्लस भी कर सकते हैं π/4 को, लेकिन माइनस वाला जब नहीं निकलेगा तब प्लस वाला निकालेंगे। ये आपका हो गया आंसर 2√2 और आपका 3π/4। बढ़ते हैं अब हम लोग नेचर नंबर 2 में, नेचर नंबर कितना में 2 में, ये टाइप 2 का नेचर 2 है, ठीक है। अब इसमें आपका उल्टा दिया गया रहेगा, आर और थीटा देगा, बदल के बताना है, तो सिंपल x बराबर आर कोस थीटा और y बराबर आर साइन थीटा, सिंपल बैठाते हुए जाइएगा, आंसर आते जाएगा। आर के जगह 4, कोस, थीटा की जगह 60 डिग्री, π/6 क्या डिग्री हुआ 60 डिग्री, तो कोस 60 का वैल्यू कितना होता है, अब आपको बताना होगा कोस 60 का वैल्यू, तुरंत बोलेगा सर कोस 60 का वैल्यू होता है 1/2, कट जगह यहां से 2 बार में, तो ये हो गया 2, यहाँ पे r4, साइन 60 का वैल्यू कितना √3/2, तो 2 से कट जगह ये 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2√3। तो एक तो निकल करके आपका आया 2 और एक आपका निकल करके आया 2√3, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहां पर भी आपका ये थीटा 45 डिग्री हो गया, थीटा क्या डिग्री हो गया 45, साइन 45 का भी वैल्यू 1/√2, कोस 45 का भी वैल्यू 1/√2। एक्स बराबर होता है आर कोस थीटा, तो कोस 45 1/√2, तो √2 से √2 खत्म, 5 हो गया। और y बराबर होता है आपका आर साइन थीटा, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो √2 से √2 खत्म, ये भी क्या हो गया 5, तो 5 5 आपका दोनों निकल गया, एक्स का भी वैल्यू 5, y का भी वैल्यू 5। अगला सवाल, यहाँ थीटा निकालिएगा, ये थीटा आपका निकल जाएगा कितना 2 गुना पाई के जगह 180 बोल सकते हैं डिग्री में, बटे 3 कर जगह यहाँ से 60 बार में, 60 दूना 120, बोलेगा सर 120 जो वैल्यू नहीं जानते हैं, 120 नहीं जानते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 90 प्लस कर लीजिएगा, और 90 में चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, साइन चेंज होता है कोस में, और कोस जो चेंज होता है वो किस में होता है आपका साइन में होता है। सिंपल x बराबर आर, आर की जगह क्या रखिएगा, x बराबर आपका
आर, आर के जगह देखिएगा क्या रख सकते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, पेन बदलने दीजिए। एक्स बराबर आपका लिख दीजिएगा आर, आर के जगह वैल्यू रख दीजिए ना, कायल आर लिख करके टाइम बर्बाद कीजिएगा। तो एक्स बराबर हो जाएगा आर के जगह 2 इंटू कोस थीटा, कोस 120 को लिख दीजिए 90 प्लस 30, 90 प्लस क्या लिखेगा 30 डिग्री, 2 कोस, कोस बदलेगा साइन में, साइन लेकिन माइनस का हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएगा 30 डिग्री। तो कोस 30 का वैल्यू होता है आपका 1/2, तो माइनस में 1/2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो -1, तो -1 निकला एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू -1 एक ही ऑप्शन में है। आगे वाई का निकालना है तो आप निकालते रहिएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपका ऑफलाइन क्लासेस के बारे में है। हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती है पूर्णिया बिहार में। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे कॉन्टेक्ट करके आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपका आ गया नेचर 3 में, ये टाइप 2 का नेचर 3 है। टाइप 2 का आपका क्या है, नेचर 3 है। टाइप 2 का नेचर 3 में आ गए, तो नेचर 3 में आपका सवाल जो रहेगा कोस के ही फॉर्मेट में रहेगा, एक्स और वाई में निकाल करके नहीं देगा, फॉर्मेट में ही रहेगा, लेकिन ये एक्स वाई में दे करके आपको निकालेगा। बोला फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट 1,√3, मतलब ये एक्स का वैल्यू है ये, और ये वाई किसका वैल्यू है √3 का। तो सबसे पहले तो आर निकालना पड़ेगा, तो आर बराबर हो जाएगा √1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 1 4 का निकलेगा 2, 2 होना चाहिए हर एक में। 2 पहले कोस थीटा होगा, फिर साइन थीटा होगा, ये 2 आपका खत्म। पहले कोस थीटा वाला होगा, थीटा निकालते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स y/x यानी √3/1, ये वैल्यू आपका होता है 60 डिग्री का। एक बार हो जाएगा 2 कोस 60 डिग्री, एक बार हो जाएगा 2 साइन 60 डिग्री, 2 कोस 60 डिग्री 2 साइन 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन आपका थीटा ही है और आपका आर निकालना है, तो आर निकाल लेते हैं। आर बराबर हो जाएगा √4√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 या 48, और 12 का स्क्वायर हो गया आपका 144। इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 192, 192 को लिखिएगा 64 गुना 3, 64 का निकलेगा 8, और ये आपका √3 रह जाएगा। तो 8√3 आपका आर का वैल्यू निकला, ये ऑप्शन में नहीं है, बाकी सब में है। अब आपको क्या निकालना है मेन, थीटा। थीटा कैसे निकलेगा, tan इनवर्स y/x, y का वैल्यू है आपका 12/4√3, परिमयकरण कर दीजिए √3/√3, 4 या 12 से 12 खत्म, √3 किसका वैल्यू होता है 60 का, या π/3 भी बोल सकते हैं इसको, 60 ही दिया गया। 8√3 को 60 डिग्री, 8√3 को साइन 60 डिग्री, क्योंकि आपका होता ही है कि जब एक्स और वाई के फॉर्मेट में लाएंगे तो ये आपका होता है आर कोस थीटा, आर साइन थीटा, आर होता है √x² प्लस y², और थीटा होता है tan इनवर्स y/x, जो काफी डिटेल में आप लोग का थ्योरी बताए। आखिरी क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये आपका x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, पहले थीटे निकालते हैं। tan इनवर्स थीटा बराबर y/x, y के जगह आपका हो गया √3/x, आपका क्या है 3 है, तो यहां से कट जाएगा ये √3 बार में, तो 1/√3 आपका होता है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को बोलते हैं हम लोग कितना, π/6। आर कोस थीटा, थीटा की जगह आपका हो जाएगा π/6, और एक होगा आर साइन थीटा। तो लेकिन यहाँ पे थीटा तो आपको मालूम है नहीं, सॉरी थीटा तो निकाल लिए हैं, आर मालूम नहीं है, तो आर निकाल लीजिए। √3 का स्क्वायर 3, और एगो 3 का स्क्वायर 9, पहले 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 और 3 आपका हो गया 12, 4 गुना 3 बोलेंगे, 4 का हो गया 2 और √3, तो सिंपल बैठा दीजिए, ये हो गया 2√3 कोस π/6 और 2√3 साइन π/6। ये जो ऑप्शन में रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2√3 कोस π/6 और 2√3 साइन π/6। आपका ऑप्शन नंबर किस में है, 1 नंबर में है, तो 1 नंबर आपका बन जाएगा इस सवाल का आंसर। तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। तो अभी हम लोग 2 वीडियोस देख चुके हैं। पहला वीडियोज में कंप्लीट बेसिक सब छोटा छोटा पॉइंट सब हम लोग देखे थे, और ये आपका दूसरा वीडियोज था। दूसरा वीडियोज में हम लोग ये देखे कि यदि आपका पोलर फॉर्म में रहेगा तो उसको कार्टेशियन सिस्टम में कैसे बदलेंगे, कार्टेशियन सिस्टम में रहेगा तो उसको पोलर सिस्टम में कैसे बदलेंगे, ठीक है। बाकी इस वीडियोज को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग एक नए वीडियोज में नए उमंग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, तैयारी करें और वीडियोज देखें और दूसरे को शेयर करें। बाकी इस वीडियोज को यहीं पे एंड करें।